व्यक्ति के अंदर भगवान के नाम की ध्वनि गूंजनी चाहिए। ये पापी प्राणी जो कि मोह माया में फंसे हुए हैं, मैं चाहता हूं कि जीव इस मोह माया से छूट करके भगवान की प्राप्ति करे। पंडित जी, इसी बात पे सनातन धर्म के बारे में 4 लक्ष्य। सनातन धर्म में देखिए क्या है कि जीव भटका हुआ है अलग अलग योनियों में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार और आप देख रहे हैं श्री गंगे जीववाणी, हिंदुस्तान की सोच सनातन। तो आज हम यहाँ लोनी में मौजूद है, जहाँ पर एक 7 दिनों की कथा का आयोजन किया गया है और हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। मैं जी रोहित कृष्णा जी महाराज अपना सनातन धर्म बढ़ाने के लिए कर रहे हैं कि जिससे भगवान की जो कथा चल रही है, व्यक्ति के अंदर भगवान के नाम की ध्वनि गूंजनी चाहिए। जो मन है इसमें भगवान का नाम एक बार प्रकट होना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए मैंने कन्हैया से इसी प्रकार की प्रार्थना की है कि ये जीवन मैं तुम्हारे चरणों में व्यतीत करना चाहता हूँ और इन भक्त प्रेमियों के हृदय में भगवान की झांकी को प्रकट करना चाहता हूँ। जिससे कि क्या है कि ये भक्त जो आजकल ये कलयुग चल रहा है, घोर कलयुग में, ये पापी प्राणी जो कि मोह माया में फंसे हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि जीव इस मोह माया से छूट करके भगवान की प्राप्ति करे। बस अपना जीवन सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए भगवान के चरणों में व्यक्ति का मन लगना चाहिए, चाहे कैसे ही लगे, अपना ये जीवन भगवान के चरणों में इसी प्रकार से समर्पण करना चाहते हैं। इन भक्तों से भी कहना मेरा यही है कि भगवान की प्राप्ति ही संसार में सब कुछ है, अन्यथा कुछ भी नहीं है। सब झूठी जंजाल है, सब ये संसार एक मोह माया है। इसलिए मेरा कहना यही है कि भगवान के चरणों में कैसे ही अपने मन तन को लगाइए और भगवान की प्राप्ति की। पंडित जी, इसी बात पे सनातन धर्म के बारे में 4 लाइन। सनातन धर्म में देखिए क्या है कि जीव भटका हुआ है अलग अलग योनियों में, जन्म लेता है जीव, और जन्म लेकर के इस प्रकार से सोचता है कि भैया मैं ये करूं और मैं वो करूं या मेरा ये है। देखिए सनातनी, हम सब जो मानव धर्म है वो सब सनातनी चाहते हैं कि एक बनो। सनातन धर्म सबसे पहले सिखाता है कि एक बनना चाहिए, जैसे एक वो सनातन धर्म में है। हाँ, सनातन धर्म में एक होना चाहिए और अपने आप को परमात्मा के आधारित परमात्मा को अर्पण करना चाहिए। मन में इस प्रकार का कोई संशय नहीं करना चाहिए कि भैया ये नहीं है वो नहीं है। मेरा तो जीवन में उद्देश्य यही है कि सभी सनातनी बनो और दृढ़ विश्वास कीजिए। मन में इस प्रकार का विश्वास कीजिए कि हम सब एक हैं, परमात्मा के यहाँ से हमको सभी को एक जगह भेजा है और आकर के हमें एक ही रहना चाहिए। पंडित जी, इस समय सावन का पावन महीना चल रहा है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सावन के पावन महीने में भगवान श्री भोलेनाथ की बड़ी ही सुंदर ये कावड़ यात्रा चल रही है। अपना सभी से कहना ये है कि भगवान की जल यात्रा करें और अपने जीवन को धन्य एवं कृतार्थ बनाएं। भगवान के प्रति अपने मन को और बढ़ाएं। भोले बाबा के सानिध्य में कथा चल रही है, भोले बाबा से बड़ा प्रेम है। मैं सभी भक्त प्रेमियों से यही कहूँगा कि भोले बाबा के चरणों में अपने इस मन को लगाएं और जीवन का उद्धार करें, क्योंकि सावन के पावन महीने में कल भागवत के माध्यम से भी हमने सुंदर भगवान की झांकी दिखाई और जीव को हम यही उद्देश्य दे रहे हैं कि इस संसार में जो प्रत्येक महीना आता है ना, भगवान के अलग अलग रूपों का जो 24 रूपों के वर्णन किए जाते हैं, तो भगवान ने किस महीने में कैसे रूप लेकर के कैसे लीलाएं की है उसी के बारे में व्यक्ति को बताया जा रहा है। सावन महीना अभी चल रहा है, तो सावन महीने की ऐसी क्या विशेषता है, क्या कुछ खास होता है इस महीने? इसमें क्या है कि भोले बाबा को प्रसन्न करते हैं। कोई अगर जीव के ऊपर कोई कष्ट होता है तो भगवान का अभिषेक किया जाता है। महाशिवरात्रि परम मानी जाती है, जिसमें किसी व्यक्ति को अगर कोई पीड़ा होती है, कोई व्यक्ति अगर कोई शरीर से कष्ट से रोग से रहता है, तो भोले बाबा पर अभिषेक करके महामृत्युंजय का जप करके वो भगवान को प्रसन्न करके उस कष्ट का निवारण कर सकता है। ये पावन सावन का महीना व्यक्ति को यही पवित्र एक ऐसा महीना है जिसमें जीव अपने रोगों से छुटकारा पा सकता है, अन्यथा नहीं पा सकता। क्योंकि जो भोले बाबा हैं, हमारे जो सृष्टि के संहार करता है शिव शंकर भगवान, उस शिव शंकर भगवान की आराधना करके व्यक्ति को, जीव को, उनको प्रसन्न करके ये कहना चाहिए कि हे संहार करता, हे शिव शंकर भगवान, मेरे ऊपर अगर कोई कष्ट है तो उसको दूर करे, मैं आपको प्रसन्न कर रहा हूँ। देखिए, करने के लिए भोले बाबा को एक हमारे पास में मन है, मन से ही हम भोले बाबा को पा सकते हैं, अन्यथा हमारी इतनी शक्ति नहीं है कि हम भाई भोले बाबा से मिलें या क्या करें। हम तो ये है कि मन को भोले बाबा के चरणों में लगा, क्योंकि सावन का पवित्र महीना है और सावन के पवित्र महीने में भोले बाबा को प्रसन्न करें, दूध दही शहद पंचामृत से स्नान कराएं और मन को पवित्र कर भगवान के चरणों में।
जी एक बात और पूछना चाहूंगा मैं, जैसे सावन के महीने में भक्तगण कावड़ लेके आते हैं, हरिद्वार से जल उठाते हैं, कोई गंगोत्री से उठाता है, तो इसका क्या रहस्य है? इसका ये कि अपने अपने मन की श्रद्धा होती है। भगवान सभी जगह वास करते हैं। क्या है कि जो गंगा महारानी है, ये भगवान शिव की जटाओं से बह करके ये कपिल मुनि के जो पूर्वज थे उनके उद्धार को करते हुए सारी पृथ्वी पर विचरण करती है। तो और जो गंगोत्री माता है, वहां पर एक संत ने गंगा मैया का मुख में पान कर लिया था। मुख में पान करने के बाद में अपने भागीरथ जी बड़े ही व्याकुल हुए और मुनि जी से कहने लगे, हे मुनि, इस गंगा मैया को अपने मुख से निकालिए, क्योंकि मैं बड़ा परेशान हूँ। मेरी 3 पीढ़ी ऐसी हो गई हैं कि जिनके ऊपर मैंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है और अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए मैं गंगा मैया को प्रसन्न करना चाहता हूँ। तो गंगा मैया प्रसन्न हुई और साथ साथ चलने लगी। तभी ऋषि ने जैसे ही पान किया तो ऋषि सोचने लगे कि अगर मैंने गंगा मैया को मुख से वापस निकाला तो ये गंगा मैया झूठी हो जाएगी। इसलिए आज उस संत ने अपनी जंगा को चीर करके गंगा मैया को वहां से निकाल दिया, जिससे गंगा मैया का एक नाम और बढ़ गया। बोले गंगोत्री महारानी की जय। तो गंगा मैया एक है, वो व्यक्ति का भाव है। कोई भगवान के दर्शन के लिए नीलकंठ जाता है, हरिद्वार जाता है, कोई कावड़ कहीं से उठाता है, तो भगवान के लिए एक भक्ति है। दर्श भगवान के हर जगह मिलेंगे, क्योंकि भगवान सर्वव्यापक है, सभी जगह भगवान उपस्थित हैं। ये तो आदमी का एक मन होता है, जीव का मन होता है। कोई भगवान के लिए हरिद्वार जाता है, कोई भगवान के लिए केदारनाथ जाता है, कोई आदवत्री जाता है। तो ये तो भगवान की एक लीला है। भगवान सर्वव्यापक है, कहीं भी जाकर के भगवान के दर्शन हो सकते हैं। पंडित जी एक बात और पूछना चाहूंगा, जैसे अभी सावन का महीना चल रहा है तो रोडों पे जो है ना, भगवान की वेशभूषा लेते हुए रोडों पे नाचते हुए निकलते हैं। यानी हमारा जो सनातन धर्म है वो कहता है कि जो हमारा भगवान है वो रोडों पे नाचने के लिए है। नहीं, ऐसा नहीं। क्या आपकी बात मैं इस बात से सहमत हूँ कि भगवान को ऐसे नहीं नचाना चाहिए, लेकिन फिर भी देखो, ये भाव है एक आदमी का, जैसे भाव से आदमी को चाह रहा है। मान लो किसी का भाव ऐसा है कि भगवान हमारे साथ में नृत्य करें, जीव पा तो नहीं सकता है, क्योंकि इतना जीव के पास समय नहीं है कि जो भगवान को तपस्या करके भगवान का रूप देख सके। पर फिर भी आदमी क्या है कि कोशिश करता है जीव की, मैं मन से भगवान को थोड़ा सा देख लूँ, तो उससे क्या है कि जीव का जो आत्म हृदय है वो पवित्र हो जाता है, मन थोड़ा प्रसन्न हो जाता है। इसलिए ऐसा है, बाकी ऐसा नहीं है करना चाहिए कि सड़कों पर ये थोड़ा ठीक नहीं सड़कों लगता। पर नचाना भगवान को अच्छा नहीं देता, और भगवान का जो एक स्पेसिफाई मंदिर होता है, एक जगह होती है, उनको वहाँ पे बिठाएं, उनको वहाँ पे उनकी पूजा करें, अर्चना करें और वहाँ से उनको प्रसन्न करें। ये रोडों पे नचाना ये थोड़ा ठीक नहीं है। ये ठीक नहीं है, मैं मान रहा हूँ आपकी बात को, लेकिन अब मैं आपको दोनों तरह की बातें कह रहा हूँ ना। क्या है कि ये व्यक्ति का, बहुत से का क्या है कि मन होता है कि भगवान को कहीं भी देखे, वो मतलब भोले बाबा में लीन रहते हैं, उनको भी इस चीज से वो सोचते हैं कि भगवान यहीं पर ही है। ऐसा है। बाकी तो परमात्मा सर्व जगह है, आप में भी है, हम में भी है, सभी जगह परमात्मा है, वो देखने की है। बाकी ऐसा थोड़ा सा नहीं करना चाहिए, जैसा आप कह रहे हो, अच्छी बात है। इस काम से लगता नहीं है कि सनातन धर्म की कहीं ना कहीं अपमान हो रहा है, कहीं ना कहीं उसकी जो वैल्यू है वो कम हो रही है? नहीं लगता है। ये सनातन धर्म में यही तो दृढ़ बात होती है कि परमात्मा सर्वव्यापक है, सभी जगह है, लेकिन एक ऐसी जगह देखिए जहाँ परमात्मा को मिलन हो सके, अच्छे से मिलिए। ये एक दुनिया का दिखावा हो जाता है और कुछ नहीं है। क्या है कि सनातन धर्म में तो संत यही कहते हैं कि परमात्मा को अगर पाना है तो एकांत में भजन कीजिए। तो जी एक बात और पूछनी थी मुझे, जैसे कि सावन का महीना चल रहा है, भक्तगण कावड़ लेके आते हैं, उस कावड़ का क्या महत्व है? मतलब जब हम कावड़ उठाते हैं तो क्या सिर्फ वो सावन के महीने में उठाते हैं, और किसी महीने में हम कावड़ नहीं उठा सकते, या भगवान भोलेनाथ का जल उनका अभिषेक नहीं कर सकते? नहीं, कभी भी उठा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी सावन का महीना पवित्र महीना मान करके व्यक्ति, आदमी, जीव सोचता है कि चलो सावन का महीना है, भगवान का इस समय जा करके अभिषेक करें और भगवान को प्रसन्न करें, ऐसा मन में सोचता है। नहीं तो ऐसे कोई नहीं कि परमात्मा ये नहीं कहता है कि इसके लिए एक फिक्स समय होता है, क्योंकि भगवान को पाने के लिए व्यक्ति, जब भी किसी ने कहा है कि अंधा जाग जाए तभी दिन होता है, तो ऐसा है कि परमात्मा को किसी भी दिन प्रसन्न कर सकता है जीव। परमात्मा को ऐसा नहीं है कि सावन के महीने में ही जा करके वही कावड़ लेकर के आए। ये कावड़ की जो परंपरा है वो चली आ रही है, काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है। हम सुनते हैं कि काफ़ी लंबे समय से कावड़ की जो परंपरा है वो चलती आ रही है। इसके पीछे का कारण क्या था? इसके पीछे का कारण ये था कि जो श्रवण कुमार ने अपने अंधे माता पिताओं को चारों धाम के जो तीर्थ कराए थे, उसी को लेकर के आज व्यक्ति भगवान शिव को रूप धारण करके उसमें अपने, क्या है कि परमात्मा जो परमपिता परमात्मा है, शिव शंकर भगवान है, उसको अपना सर्वस्त्र मान करके, क्योंकि ऐसा कहते हैं संत कि ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई, जो या को स्मरण करे शुद्ध आत्मा हो। तो परमात्मा को अपने माता पिता का रूप दे करके उसको, उस जो कांधे पर जो कावड़ धारण करते हैं, तो जैसे श्रवण कुमार ने अपने अंधे माता पिताओं को कावड़
के समान जैसे उनको तोल करके चारों धाम की यात्रा कराई थी, ऐसे भगवान प्रसन्न करने के लिए, भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए कांवर को धारण करते हैं और आकर के भगवान को अर्पण करते हैं कि मैं तुम्हारी जो यात्रा थी उसे सफल करा के गया। लेकिन जो ये श्रवण कुमार थे, जहाँ तक मैंने सुना है, उन्होंने गंगोत्री से जल उठाया था, सही हो तो? हाँ, तो जैसे मैंने अभी पूछा कि कुछ लोग गंगोत्री से जाते हैं, कुछ लोग हरिद्वार से जाते हैं, गंगा जी तो एक ही है, तो उन दोनों जगहों की अलग अलग महत्वता क्या है? गंगोत्री में संत के जंगा से निकलने के कारण उसको ज्यादा पवित्र माना जाता है, और गंगोत्री को इसलिए पवित्र माना जाता है कि वहां से भगवान सिर के जटाओं से निकल करके आ रही है ना, तो उसके बाद में गंगा मैया को वहां से भी ठाकुर जी का जो शिव भगवान है उसका स्वरूप मानते हैं। जो गंगा है, ये गंगा हिमालय की पुत्री है, तो गंगा हिमालय की पुत्री, ये भगवान शिव को बड़ी प्रिय थी। एक संत के श्राप के कारण, संत के वचनों के कारण आज इस गंगा को, जो हिमालय की पुत्री थी, मैना की बेटी थी, उसको गंगा यानी पानी के रूप में बनना पड़ा। तो भगवान से शिव को बड़ी प्रसन्न है, इसलिए बहुत से लोग तो भगवान को प्रसन्नता के लिए कि भगवान भोले बाबा प्रसन्न रहें, इसलिए पास से जल को उठाते हैं, और बहुत से संतों के प्रति गंगोत्री को उठाते हैं। बाकी मन और भावना एक है। जमुना मैया बह करके तो बहुत दूर जाती है, गंगा मैया बह करके दूर जाती है, लेकिन क्या है कि जीव को जहाँ से अच्छा लगता है व्यक्ति वहाँ से भगवान के दर्शन कर जल को लेकर चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका ये कीमती समय हमें देने के लिए।